खुशखबरी परदेसियों, सऊदी अरब से इकाफ अल खदमात के हवाले से समझ लो कि सऊदी हुकूमत ने इकाफ अल खदमात का जो कानून है वो ही ख़त्म कर दिया। तफसीलात आप सबके साथ शेयर करते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और हो सके तो तमाम तर भाइयों के साथ भी वीडियो ज़रूर शेयर करें, खासकर ऐसे भाइयों के साथ जिनके इकाफ अल खदमात हुए हैं। सऊदी हुकूमत ने इकाफ अल खदमात के हवाले से नया कानून मंजूर किया है, जिसके ऊपर अमल दरआमद 11 मार्च यानी यकम रमजान से होगा। और ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि इकाफ अल खदमात में बहुत ही बड़ी तब्दीली कर दी गई है। इससे पहले आप सब जानते थे कि अगर सऊदी कफील की भी इकाफ अल खदमात हो जाते, इकाफ अल खदमात का मतलब दरअसल ये रहता है कि कोई सऊदी या फिर गैर मुल्की किसी ऐसे इस किस्म की नौइयत की खिलाफ वर्जी करे, सऊदी हुकूमत उसका इकाफ अल खदमात कर देते हैं, यानी उनकी तमाम तर जो सिस्टम है वो बंद हो जाता है, इकाफ हो जाता है, यानी कुछ भी उसका काम नहीं करता। तो मतलब फिर वो आगे कुछ कर भी नहीं पाता। अगर सऊदी कपील का ये हो जाता तो उसके पास जो कारकुनान होते हैं उनका भी इकामत तजदीद नहीं हो पाता, वो उनका छुट्टी भी नहीं लगा पाता। तो ये एक बहुत ही बड़ी परेशानी थी जिसको सऊदी हुकूमत ने बिल आखिर हल कर दी, यानी इकाफ अल खदमात की नया कानून मंजूर किया। यकम रमजान से नए कानून के ऊपर अमल दरआमद होगा। अब क्या होगा, इकाफ अल खदमात जो है वो नहीं होंगे, और जिनके होंगे तो इकाफ अल खदमात की वजह से बहुत से ऐसे सर्विसेज है जिसके बारे में सऊदी वजारत दाखिला है उन्होंने कहा है कि उनके वो नहीं रुकेंगे। जो नया कानून मंजूर हुआ है, पहले इसकी आपको प्रूफ बताते चलूं कि सऊदी वजारत दाखिला ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी इस हवाले से ऐलान जारी किया है, और भी हुकूमती इदारों ने भी इसके ऊपर बात की है, और अब तक सऊदी अरब के बेशुमार न्यूज चैनलों ने भी इसके ऊपर बात की है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं मतलब ताकि आप ये ना समझे कि ये खबर कोई झूठी वगैरह साबित हो सकती है। सऊदी वजारत दाखिला ने यह भी कहा है कि इकाफ अल खदमात में आपका जो बैंक का सिस्टम है वो सीज नहीं होगा, यानी आपके बैंक का जो अकाउंट है वो बंद नहीं होगा अगर इकाफ अल खदमात की इस किस्म की नौइयत की आप खिलाफ वर्जी करते हैं। और भी बहुत सारी चीजों के हवाले से इशारा दिया गया कि ये तमाम तर चीजें जो है वो आपके बहाल होंगे, इकाफ अल खदमात में बंद नहीं होंगे। तो अगर आपका बैंक अकाउंट बंद नहीं होता, आपका सफर बंद नहीं होता, तो फिर इकाफ अल खदमात किस चीज के आपके हुए? तो हुआ ना इस तरह इकाफ अल खदमात का कानून खत्म। तो ये एक बहुत ही खुशखबरी है, आप सबके साथ शेयर कर दी कि सऊदी हुकूमत ने इकाफ अल खदमात के कानून में बहुत ही बड़ी तब्दीली कर दी। जिसकी किसी के पीछे भी इस किस्म की खिलाफ वर्जी होगी तो उस हवाले से सऊदी हुकूमत उसको आगाह करेगा, यानी उसी पर ही मतलब सब सिर्फ काम किया जाएगा। आप उस खिलाफ वर्जी की अपने वो सारा क्लियरिफिकेशन वगैरह करेंगे, लेकिन आपका जो है इकाफ अल खदमात नहीं होगा। आपका बैंक अकाउंट भी जारी रहेगा, मतलब आपको ट्रांजेक्शन करनी हो, कुछ करना हो। इसके अलावा सफर के हवाले से भी बताया गया है, सफर भी बंद नहीं होगा इकाफ अल खदमात में। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सफर भी कर सकेगा और आप अपना इकामा भी तजदीद कर सकेंगे, सारे मामला जो है वो कर सकेंगे, गाड़ी का इस्तेमाल तजदीद कर सकेंगे, यानी कोई भी सर्विसेज आपका बंद नहीं होगा। तो अगर आपके पीछे कोई केस भी हो और आपके सारे सर्विसेज बहाल हो तो आप आसानी से कर सकेंगे, मतलब इकामा आपका सही रहेगा, हर जगह आप जा पाएंगे, अपना बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर सकेंगे, उससे काम ले सकेंगे। लेकिन अगर आपके पीछे कोई केस हो और पीछे से इकाफ अल खदमात भी हो, सारा सिस्टम आपका बंद हो, तो ये एक बहुत ही बड़ी फिर परेशानी रहती है। तो इस परेशानी को सऊदी हुकूमत ने हल कर दिया, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। ये सऊदियों के लिए भी है और गैर मुल्कियों के लिए भी है। सऊदियों की भी अब जो है सर्विसेज बंद नहीं होंगे, सीज नहीं होंगे, और गैर मुल्कियों की भी जो है वो सर्विसेज सीज नहीं होंगे। यकम रमजान से इसके ऊपर अमल दरआमद होगा। एक अखबार ने तो इतने तक भी रिपोर्ट जारी कर दिया है कि 1,57,000 से ज्यादा अपराध के जो सिस्टम है वो बहाल कर दिए गए हैं इस नए कानून के तहत। तो बाकी आप समझ सकते हैं। तो जितने भी परदेसी है वो फिर अगर उनके इकाफ अल खदमात हुए हैं तो वो चेक करें, इंशाल्लाह उनके वो खत्म हो गए होंगे, उनकी सर्विसेज बहाल हो गए होंगे, वो अपना इकामा तजदीद कर सकेंगे, खुद के लिए गाड़ी ले सकेंगे, रोजगार कर सकेंगे, और साथ ही साथ उनका कोई अगर खिलाफ वर्जी उनसे हुई हो, उनके ऊपर कोई केस बना हो तो वो भी मतलब वो लड़े
आहिस्ते आहिस्ते वो भी हल कर सकेंगे अपने तमाम तर सर्विसेज से मतलब खदमात लेते हुए। एक छोटी सी पॉइंट मैं यहाँ पर दोहराते चलूंगा, वो ये कि हो सकता है कि अगर आपके ऊपर कोई इस तरीके का बड़ा केस हो तो फिर मुमकिन है कि वो सऊदी हुकूमत सिर्फ आपका मना सफर कर दे, यानी आप सफर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके जो सऊदीया में सर्विसेज है, इकामे की तजदीद हुआ, गाड़ी के इस्तेमाल का तजदीद हुआ, लाइसेंस का तजदीद हुआ, बैंक अकाउंट हुआ, तो ये तमाम तर बहाल रहेंगे। बड़ा अच्छा कानून है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। मैंने तो बहुत सारी पॉइंटें जाहिर की और कुछ कहने की जरूरत नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।